My dear students, welcome to Geometrics classes for Mathematics. Today I will discuss exercise 10.3 question number 11 to 18. Question number 11. Prove that the line through the point x1 y1 and parallel to line ax plus by plus c equal to 0. सपोज करें एक लाइन है, इसका इक्वेशन ax plus by प्लस सी इक्वल टू 0 है. मान ली इस लाइन का नाम ए बी और इसी के पैरेलल एक और लाइन सपोज करें ये सी डी है. हमें बोला गया कि प्रूव दैट लाइन थ्रू पॉइंट x1 y1 पैरेलल टू लाइन दिस इज दिस. अब किसी पॉइंट x1 y1 से लाइन है और इस लाइन के पैरेलल है, इसका इक्वेशन क्या होगा. अब ए बी का स्लोप निकालें आप. स्लोप ऑफ ए बी आपको मालूम है माइनस ए बाई बी लिखते हैं हम. और पॉइंट जो है लाइन पासेस थ्रू पॉइंट x1 कॉमा y1, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, वही अपना गोल्डन फार्मूला y माइनस वाई वन इक्वल टू m दैट इज माइनस ए बाई बी x माइनस x1. अब यहाँ पर y1 और x1 को भी नहीं चेंज करना क्योंकि वही है पॉइंट. अब आप क्या करो, b को इस तरफ ले आओ तो b इंटू वाई माइनस वाई वन इक्वल माइनस ए इंटू एक्स माइनस x1. अब हमें क्या प्रूव करना है, a इंटू एक्स माइनस x1. ओके, तो इसको हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं पूरे को. ये नेगेटिव साइन है तो इधर आके हो जाएगा a एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस वाई वन इक्वल टू 0. यही हमें प्रूव करना था. ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 12. Two lines passing through point 2, 3 intersect each other at 60 degree angle. अब दो लाइन है, सपोज करें एक ये लाइन है और दूसरी लाइन है, दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है. इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज, सपोज करें m1 2 है और m2 सपोज करें m है, तो थीटा अगर 60 डिग्री है तो tan थीटा इक्वल क्या होता है, tan थीटा इक्वल m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 और मॉड लगा देते हैं. यहाँ पर tan 60 डिग्री लेंगे इक्वल टू m माइनस 2 डिवाइड में 1 प्लस 2m. tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल m माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2m का मॉड. ये आ गया. अब अगर हम मॉड हटाते हैं, इसे प्लस माइनस में लेंगे तो प्लस माइनस √3 इक्वल m माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2m. अब एक बार प्लस ले लेते हैं, एक बार माइनस. प्लस अगर लेते हैं तो √3 इंटू m माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2m. इसको इस तरफ लाए तो √3 को 1 से इंटू करेंगे, √3 प्लस 2√3m इक्वल m माइनस 2. अब हमें m की वैल्यू चाहिए तो हम माइनस 2 को इधर ले आते हैं, तो √3 प्लस 2 इक्वल टू m माइनस 2√3m. इसको 2 प्लस √3 लिख दें, m कॉमन लें, 1 माइनस 2√3 इसे इस तरफ शिफ्ट करें तो m इक्वल आ जाएगा आपका 2 प्लस √3 डिवाइड में 1 माइनस 2√3. m का वैल्यू आ गया. पॉजिटिव साइन लेने पर
अब हम बाद में नेगेटिव साइन लेंगे, पहले हम m से काम कर लेते हैं। अब ये पास कर रहा है किसी पॉइंट से, वो दे रखा है इसमें लाइन्स पासिंग थ्रू पॉइंट 2,3, 2,3 से पास हो रहा है। लाइन पासेस थ्रू टू कॉमा थ्री। अब आपको पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया, तो अब आप इक्वेशन ऑफ लाइन बना सकते हैं। दिस इज x1 y1, तो इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 करेंगे, y माइनस 3, और स्लोप लिखेंगे 2 प्लस रूट 3 बाय 1 माइनस 2 रूट 3 इंटू एक्स माइनस x1, दैट इज x माइनस 2। अब आप इक्वेशन बनाने के लिए इस वाले पार्ट को इधर लाएंगे, तो 1 माइनस 2 रूट 3 इंटू में y माइनस 3 इंटू 1 माइनस 2 रूट 3 इक्वल में 2 प्लस रूट 3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 2 प्लस रूट 3। अब आप देखें, सिंप्लीफाई करें इसको, तो ये होगा, और हम इसको उधर भेज देते हैं, इसको यहीं ब्रैकेट खोल दें, तो माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6 रूट 3 इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 इंटू में एक्स, और ये जब उधर उस तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव में अब अगर प्लस में लिखना चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं, 2 रूट 3 माइनस 1 इंटू वाई माइनस 4 माइनस 2 रूट 3। अब इसे सारे नंबरों को इधर शिफ्ट कर लें, तो माइनस 3 प्लस 6 रूट 3 प्लस 4 प्लस 2 रूट 3 इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 एक्स प्लस 2 रूट 3 माइनस 1 इंटू वाई। अब आप देखें यहां पर फोर माइनस 3 1, 6 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 1 प्लस 8 रूट 3 इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 एक्स प्लस 2 रूट 3 माइनस 1 वाई, ये आ गया। तो इस तरह से इसको इक्वेशन में अगर लिखें, इक्वेशन के फॉर्म में, तो पहला इक्वेशन आपका आ गया 2 प्लस रूट 3 इंटू एक्स प्लस 2 रूट 3 माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 1 प्लस 8 रूट 3। ये आपका इक्वेशन बन गया। अगर हम नेगेटिव साइन लेते हैं तो फिर दूसरा इक्वेशन बनेगा। आई होप यू विल सॉल्व। नेगेटिव साइन लेकर के m का एक और वैल्यू आएगा, और इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे तो दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। Find the equation of right bisector of line segment joining 3 4 and minus 1 2। अब आप एक लाइन बना दें, नाम दे दें A और B, पॉइंट लिखें इसका 3 4 और माइनस 1 कॉमा 2, और इसका राइट बाइसेक्टर मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सपोज करें ये CD लाइन है और इस पॉइंट पे कट कर रहा है P पे, और परपेंडिकुलर है इस पर, बाइसेक्टर है P। इस लाइन का हमें इक्वेशन चाहिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर, इसका इक्वेशन चाहिए। बाइसेक्टर का मतलब होता है डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट। इसका मतलब P जो है वो AB का मिड पॉइंट है। तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूले से कोऑर्डिनेट ऑफ P इक्वल मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाए, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो 3
ये -1 है तो 3 - 1/2, कॉमा ये 4 है, ये 2 है, 4 + 2/2, 3 - 1 2, 2/2 1, 4 + 2 6/2 3, 1,3 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 1,3। अब आपको पॉइंट मिल गया, अब स्लोप चाहिए तो इक्वेशन बन जाएगा, तो इसका स्लोप निकाल लेते हैं हम, स्लोप ऑफ ए बी, वही फॉर्मूला y2 - y1/x2 - x1, तो आप y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लें, 2 - 4 -1 -3, 2 - 4 -2 और -1 -3 -4 माइनस कैंसिल हो गया 1/2। ए बी का स्लोप 1/2 आ गया। ए बी और सी डी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ सी डी इक्वल नेगेटिव लगाएं और इसका रेसिप्रोकल कर दें -2। अब आपको सी डी का स्लोप मिल गया और सी डी 1,3 पॉइंट से पास हो रहा है, तो इक्वेशन ऑफ सी डी लिखेंगे, गोल्डन फार्मूला यूज करें, इक्वेशन ऑफ सी डी y - y1 mx - x1, ये आपका गोल्डन फार्मूला है। x1 y1 किसको लेंगे, ये x1 रहा, ये y1 रहा, तो y - 3 इक्वल टू, और m की जगह -2 लेंगे, x - x1 की जगह 1 रखेंगे, ब्रैकेट ओपन करें तो y - 3 इक्वल -2x + 2। अब इन सबको इधर ले आए तो 2x + y -3 - 2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा 2x + y -5 इक्वल टू 0। ये आपका राइट बाइसेक्टर का इक्वेशन आ गया। इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर इज 2x + y -5 इक्वल टू 0। 13 क्वेश्चन नंबर 2x + y = 5 दिया हुआ, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम, 13 के बाद 14। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट -1,3। ये कोई पॉइंट है, इसका फुट यहाँ पर है परपेंडिकुलर। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट दिस टू द लाइन 3x - 4y - 16, 3x - 4y - 16 इक्वल टू 0। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब हमें एक लाइन ए बी का दिया हुआ है और ये सी डी परपेंडिकुलर है, तो हमें डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। क्या करेंगे आप, ये पॉइंट तभी मिल सकता है जब हमें इस लाइन का इक्वेशन मालूम हो। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए बी का स्लोप लिखते हैं। स्लोप ऑफ लाइन ए बी -a/b होता है, याद रखें आप। माइनस ऑफ ए हो गया 3/b हो गया -4, माइनस कट गया 3/4। अब ए बी का स्लोप मिल गया तो सी डी का स्लोप मिल जाएगा, क्योंकि ए बी सी डी दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो स्लोप ऑफ सी डी नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, इसका नेगेटिव लगाएंगे और रेसिप्रोकल कर देंगे -4/3। और एक पॉइंट है सी डी पासेस थ्रू -1,3। अब एक पॉइंट मिल जाए, स्लोप मिल जाए, तो इक्वेशन लिख सकते हैं सी डी का। इक्वेशन ऑफ सी डी इक्वल y - y1 दैट इज y - 3 इक्वल मत लिखो eg, y - 3 इक्वल m हो गया -4/3 और x - x1 -1 है तो x + 1। अब आप 3 को इस तरफ लाएं, 3y - 9 -4x -4। अब हम इस सब को इस तरफ ले आए
तो -4x इधर आएगा, तो 4x प्लस 3y माइनस 9 प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये इस वाले लाइन का इक्वेशन आ गया। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब ये पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए दोनों इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब आप देखें 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और जो हमने फाइंड किया है वो है 4x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इसे सॉल्व करने के लिए आप इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इसे 3 से, या फिर इसे 3 से और इसे 4 से। हम फर्स्ट को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, देन ऐड करेंगे सेकेंड मल्टीप्लाई 4। अब आप इसे 3 से करेंगे तो 9x माइनस 12y माइनस 48 इक्वल 0। इसे 4 से करें 16x प्लस 12y माइनस 20 इक्वल 0। अब आप देखें y का जो कोफिशिएंट है सेम हो गया, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो ये 12y वाली टर्म कैंसिल, इसको प्लस करेंगे 25x माइनस 68 इक्वल टू 0। 25x इक्वल 68, तो x इक्वल टू 68 बाई 25, ये एक x का आ गया वैल्यू। अब x के इस वैल्यू को कहीं पर पुट कर दें, फर्स्ट में या सेकेंड में, तो आपको पॉइंट मिल जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। Putting the value of x in equation 1, 3x 3 into 68 by 25 minus 4y माइनस 16 इक्वल टू 0। अब आप 3 से इंटू करें, 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 6 जा 18 और 2 204 बाई 24 5 इक्वल टू 4y, 16 को इधर ही रहने दें, माइनस 16 इक्वल टू 4y कर देते हैं। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे आप, 25 नीचे 204 माइनस 16 से 25 को इंटू करेंगे, 16 5 जा 88, 16 2 जा 32 और 8 40, 400 इक्वल टू 4y। अब आप देखें 400 में से 204 को माइनस करें, 10 माइनस 4 6 9, 3 माइनस 2 1, 196 नेगेटिव में माइनस 196 अपॉन में 25 इक्वल 4y। दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू माइनस 196 बाई 25 इंटू 4, 4 से कट करें, 4 4 जा 16, 3 36, 4 9 जा, तो दिस इज y इक्वल टू माइनस 49 बाई 25। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा 68 बाई 25 कॉमा माइनस 49 बाई 25। देखें ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, (68 by 25) और माइनस 49 by 25 एक्यूरेट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 15, the perpendicular from origin to line y equal mx plus c meets it at point -1, 2। तो नेगेटिव और पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। तो सपोज करें ये x है, x डैश है, y और ये y डैश है, -1, 2 ये पॉइंट है। इस पॉइंट से
-1, यहाँ से कोई लाइन y इक्वल एम एक्स प्लस सी मान लो ऐसे जा रहा है, यहाँ पर -1, 2 ले लिया, और इस लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये जो यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन जा रही है ये यहाँ पर -1, 2 पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एम एंड सी। एम और सी का वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे आप? एम और सी की वैल्यू निकाल। सबसे पहली बात कि ये पॉइंट इस पर लाई कर रहा है, तो -1, 2 लाइज पॉइंट -1, 2 लाइज ऑन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो y की जगह हम 2 पुट कर देते हैं, 2 इक्वल टू m इंटू -1 प्लस सी। तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू -m प्लस सी, तो c इक्वल आ जाएगा 2 + m। अब इसको मैं यहीं पर छोड़ देता हूँ। दूसरी बात कि ऑरिजिन से हम जो लाइन आ रही है, मान लो इसको OP, तो OP का हम स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ OP इक्वल, तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेते हैं 2 - 0 अपॉन -1 - 0, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन -1 दैट इज -2। अब OP का स्लोप मिल गया, तो इस लाइन का जो इस लाइन नाम नहीं दिया हमने, तो स्लोप ऑफ L मान लेते हैं, L1। स्लोप ऑफ L1 इक्वल की जो कि OP जो है L1 पे परपेंडिकुलर है, स्लोप ऑफ L1 हो जाएगा इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। ये पहले से माइनस है, तो नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। अब इसका जो स्लोप है वो m है, तो इसका मतलब m इक्वल टू 1/2 हो गया। m मिल गया, m के इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दें, तो c इक्वल हो जाएगा 2 + m दैट इज 1/2, 2 × 4 + 1 5/2। अब c मिल गया 5/2, m मिल गया 1/2, बस m और c तो निकालना था, खत्म। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था ये, समझने वाला। Question number 16. If P and Q are lengths of perpendicular from origin to x cos theta minus y sin theta equal k cos 2 theta, सपोज करें ऑरिजिन है 0, 0, यहाँ से कोई डिस्टेंस ले रहे हैं x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल टू k cos 2 थीटा। तो इसको भी मैं इधर ले आता हूँ, -k cos 2 थीटा इक्वल 0। अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो p दिया हुआ है। किसी पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर, तो पॉइंट जो है ऑरिजिन पे है इसलिए 0, 0 ले लिया। आपको मालूम है डिस्टेंस इक्वल क्या होता है, तो इसमें x की जगह 0 करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, और मॉड में ये आ जाएगा -k cos 2 थीटा अपॉन में √ में a² + b² दैट इज cos² थीटा प्लस sin² थीटा। ध्यान से समझे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0, 0 कोई पॉइंट है, ये इक्वेशन है, हमें इसका डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस ऑलरेडी इसमें p दिया हुआ है, तो p लिख दिया, और इसके अंदर x की जगह 0 पुट करेंगे, y की जगह 0 पुट करेंगे, अंदर बच जाएगा -k cos 2 थीटा अपॉन में √ a² + b² cos² प्लस sin² जो कि 1 होता है, 1 से डिवाइड करेंगे, यही आ जाएगा। तो p इक्वल आपका आ गया k cos 2 थीटा। अब आप देखें, यही ऑरिजिन है, सपोज करें Q 0, 0। अब इस पॉइंट से
अब लाइन जो है वो चेंज हो रहा है, एक्स सेक थीटा प्लस वाई कोसेक थीटा इक्वल टू के दिया हुआ है तो माइनस के ले लेता हूं इक्वल 0, और ये डिस्टेंस जो है क्यू दिया हुआ है। अब आप डिस्टेंस निकालेंगे तो यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, Q इक्वल टू मॉड में x0 y0 ऊपर में माइनस के आ जाएगा, अपॉन में अंडर रूट में सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर आ जाएगा। सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर से घबराना बिल्कुल नहीं है, आप 10th में भी किए हैं, आप तो 11th में भी ट्रिग्नोमेट्री कर रखे होंगे। इसका मॉड हटा देता हूँ, के लिख देता हूँ, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये नहीं कि स्क्वायर हटा दिया रूट है, नहीं, बीच में प्लस का साइन है, सिंप्लीफाई करना होगा। सेक स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, रूट के अंदर ही 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा के अपॉन में अंडर रूट नीचे कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये आ जाएगा आपका के अपॉन अंडर रूट 1 बाय रूट, अब हटा ही देता हूँ, 1 का रूट 1 ही हो गया, यहाँ से स्क्वायर हटा दें तो ये आ जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा है, रूट हटा दिया हमने तो स्क्वायर किस बात का, हटा दें इसको भी। अब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो Q इक्वल टू आपका आ गया के साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप देखें तो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, या दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2Q इक्वल के इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप कहेंगे कि 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, एक फ़ायदा है, हमें पी स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर चाहिए तो P इक्वल के कॉस 2 थीटा है। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a लिख देंगे इसको, 2Q इक्वल टू के इंटू साइन 2 थीटा। अब इसे ले लें, नाउ हमें जो फाइंड करना है वो है पी स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस 2Q का स्क्वायर। अब हम P का जो वैल्यू हमारे पास है के कॉस 2 थीटा वो पुट कर देते हैं, के कॉस 2 थीटा का स्क्वायर प्लस 2Q का वैल्यू है के साइन 2 थीटा का स्क्वायर। जब आप स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा फिर के स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब आप के स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू के स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू के स्क्वायर। हमें जो प्रूव करना है वो है, यही प्रूव करना है, पी स्क्वायर प्लस 4K स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो ऑरिजिन से इस लाइन का डिस्टेंस P दिया हुआ है, हमने ऑरिजिन को 0 0 लिख दिया, डिस्टेंस को P लिख दिया और इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दिया ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में। फिर हमने वही डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू अ लाइन वाला फॉर्मूला लगा दिया, P की वैल्यू निकाल ली। ऐसे ही सेम वे में इस लाइन का भी ओरिजिन से डिस्टेंस दे रखा है Q, हमने ये लगाया, Q का वैल्यू निकाल लिया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसलिए कि 2 साइन ए कॉस ए को हम साइन 2a लिख सकें। फिर हमें फाइंड करना था ये, तो पी स्क्वायर को पी स्क्वायर रहने दिया, 4Q स्क्वायर को 2Q का स्क्वायर कर दिया। अब P का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, 2Q का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, यहाँ से इसका स्क्वायर किया, ये आ गया, के स्क्वायर कॉमन लिया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। है ना आसान।
प्रैक्टिस कर लेना, सीधे देखने से नहीं, ये देखोगे समझ आ जाएगा, जब तक करोगे नहीं कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इफ यू वांट टू बिकम परफेक्ट, डू प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 17, if the in the triangle ABC with vertices A 2 3 है, ये A है 2,3, B है 4,-1 और C है 1,2। ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स गिवन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, नाम दे दिया AD। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड। इक्वेशन भी फाइंड करना है और लेंथ भी फाइंड करना है। ए पॉइंट है 2 3, बी है 4-1 और सी है 1 2। अब देखें कि किस तरह से हम इक्वेशन फाइंड करते हैं। अब आप देखें इस लाइन पर, ये लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप का रिलेशन होगा। तो आइए सबसे पहले BC का स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ BC आपको मालूम है कैसे निकालते हैं। BC का स्लोप y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लें, 2 -1 फिर 1 - 4, ये हो जाएगा 2 + 1 - 3 दैट इज 3 - 3 दैट इज -1। अब सिंस AD परपेंडिकुलर BC, देयरफॉर स्लोप ऑफ AD, हमने आपको बताया हुआ कि लाइन परपेंडिकुलर हो तो स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं? नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो ये पहले से ही नेगेटिव है, नेगेटिव लगाओगे पॉजिटिव हो जाएगा, रेसिप्रोकल करोगे पहले से उल्टा है। ये 1 का उल्टा तो उल्टा 1 ही होता है, कुछ नहीं करना, सीधा 1 लिख दो, ठीक है। तो AD का स्लोप मिल गया आपको, BC का स्लोप मालूम था, AD का स्लोप मिल गया, पॉइंट मालूम है। तो AD passes through पॉइंट 2,3, पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया। इक्वेशन लगा दो, गोल्डन फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ AD। अब AD का इक्वेशन होगा y - y1, y1 आप इसको लेंगे, m हो गया 1, x - x1, x1 आप इसको लेंगे, तो y - 3 = x - 2, इस सब को उधर भेज दें तो x - y - 2 + 3 = 0। तो इक्वेशन हो गया आपका x - y + 1 = 0। तो ये रहा इक्वेशन AD का। अब क्या निकालना है? एक तो इक्वेशन निकालना था, दूसरा लेंथ निकालना है। अब लेंथ के लिए, लेंथ मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन। अब BC लाइन का इक्वेशन लिखते हैं हम, इक्वेशन ऑफ BC। तो BC का एक पॉइंट B पकड़ लेते हैं, y - y1 मतलब ये, और BC का स्लोप ढूंढो, स्लोप ऑफ BC -1 है तो -1, x - x1 ढूंढो 4। अब आप सॉल्व करो, y + 1 - x + 4, इधर ले आओ, x + y + 1 - 4, ये हो जाएगा x + y - 3 = 0। ये किसका इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ BC है। अब BC का इक्वेशन मिल गया। अब इस पॉइंट से ये डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस AD इक्वल हो जाएगा, मॉड ले लें, और इस इक्वेशन में, BC के इक्वेशन में x की जगह 2 पुट कर दें, प्लस y की जगह पे 3 पुट कर दें, y1 कोफिशिएंट तो 1 1 है, और माइनस में 3 लिख दें, डिवाइड में अंडर रूट में a² + b²। ए क्या होता है? बचपन से 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 9th से भी। ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x, b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ y, दोनों का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर 2 हो गया। अब यहाँ पर देखें 3 से 3 कट गया
तो ए डी इक्वल आ गया, ऊपर 2 बचा, मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है। 1 + 1 2 हो गया, √2। √2 से इसको डिवाइड करें तो ये √2 यूनिट हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं कि आंसर सही है या गलत है। 17 क्वेश्चन। y - x = 1 और √2। हाँ, x - y + 1 आया, तो हम अगर इस दोनों को y और x को उधर भेज दें तो y - x = 1 वही आएगा। बच्चों ये मत सोचना कि ये डिफरेंट आंसर है, y और x को उधर ले जाओगे वही आएगा जो इसमें लिखा हुआ है। और √2 भी हमारा आया और इनका भी √2 आया, तो आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। दिस इज अ गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन। Question number 18. If P is the length of perpendicular from origin to a line whose intercept on axis A and B. अब आप देखें, ये इंटरसेप्ट A है और ये इंटरसेप्ट B है। P is the length of perpendicular from origin. ऑरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर का लेंथ P दिया हुआ है और इंटरसेप्ट A भी है, तो हमें प्रूव करना है 1/p² = 1/a² + 1/b²। अब एक तरीका बताएं, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ लाइन, आपको इंटरसेप्ट फॉर्म मालूम होगा। कोई लाइन अगर x एक्सिस पर a इंटरसेप्ट और y एक्सिस पे b इंटरसेप्ट बनाता है तो इंटरसेप्ट फॉर्म होता है x/a + y/b = 1। इसे आप जनरल फॉर्म में लिखें तो ab ऊपर में bx + ay हो जाएगा = 1। ab को उधर भेज दें = ab। अब ab को इस तरफ ले आए तो bx + ay माइनस में ab = 0। अब आप इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं bx + ay - ab = 0। ये लाइन परपेंडिकुलर है, कुछ नाम दे देते हैं। अब ये लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर है और ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0,0। अब किसी पॉइंट से किसी लाइन पर कोई लाइन परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हमने आपको पहले फॉर्मूला बता रखा है। डिस्टेंस इक्वल मॉड में ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाय √a² + b²। अब सोचें, ये डिस्टेंस p दे रखा है तो d की जगह हम p लिखेंगे। a मतलब x का कोफिशिएंट यहाँ पर तो b दिया हुआ है, b लिखेंगे इंटू x1, ये लो 0 प्लस b यहाँ पर a है इंटू कोऑर्डिनेट 0 प्लस c है कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर माइनस में ab है तो हम लिख देंगे माइनस में ab। बच्चों समझ आया? ये अपॉन में √a² + b² मतलब x का कोफिशिएंट जो कि b है और y का कोफिशिएंट a है, तो ये हो गया b² + a²। अब यहाँ पर रूट के अंदर b² + a² है तो ये मत सोचना b + a हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन है, ये स्क्वायर हटेगा नहीं ऐसे। तो ये दोनों 0 हो गया, माइनस में ab मॉड हटा देते हैं तो p = ab हो गया अपॉन में √b² + a²। अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दें तो p² = a² b² अपॉन रूट हट जाएगा b² + a²। अब इसे उलट दें, p² अगर ये है तो 1/p² = b² + a² अपॉन में a² b²। अब इसे सेपरेट कर दें तो 1/p² = b² अपॉन a² b² प्लस a² अपॉन a² b²। अब आप देखें b² से b² कट गया, यहाँ a² से a² कट गया तो 1/p² =
1/a² प्लस 1/b², यही लाना था 1/p² इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b²। अब आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अगर आपको ये इस तरीके से नहीं समझ आया तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, आप कमेंट में मेंशन करें, इसका मैं दूसरा तरीका आपको बताऊंगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस। ओके, बाय।